अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सुभान और आज से फिर मैं एक और वीडियो में आप सबको एक नया टॉपिक सिखाने वाला हूँ जो बहुत ही शानदार टॉपिक है। हम इस पाइथन की सीरीज़ में टोटल पिछले 9 वीडियोस में 9 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 10वां टॉपिक पढ़ेंगे जो पाइथन का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग भी इसे कहा जा सकता है। एरर को ग्रेसफुली हैंडल करे बिना अपना प्रोग्राम क्रैश किए हुए, तो इसका मतलब होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब मैं आपको सबसे पहले तो एक मिसाल देता हूँ। जैसे कि हम लोग होते हैं ग्लेडिएटर्स, होते हैं ना ग्लेडिएटर, रोमन ग्लेडिएटर। अब आप सोचो आप एक रोमन ग्लेडिएटर हो, सही है। अब आप जंग में हो और आपके पास आर्मर नहीं है। जो आर्मर पहनते हैं ना फौज वगैरह, जो ग्लेडिएटर्स आर्मर पहनते हैं, वो आपके पास नहीं है। तो सामने से एक तीर आया और आप फ़ौरन मर जाओगे। बिल्कुल यही होता है अगर पाइथन में आपके कोड में कोई एरर आए और आप अपने उसे हैंडल ना किया हो, और आपने उसे हैंडल ना किया हो तो प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। लेकिन अगर आपने ट्राई और एक्सेप्ट का आर्मर पहना हो तो एरर आए भी तो प्रोग्राम बच जाता है। ये एक मिसाल है कि ट्राई एरर क्या होता है। यानी पाइथन में अगर हम लोग एरर को हैंडल करने के लिए वो कोड ना लगाएं तो हमारा एरर जो है ना, वो उसकी वजह से पाइथन का पूरा कोड क्रैश हो जाएगा। इसलिए हम लोग ट्राई एक्सेप्ट का हम लोग उसकी हैंडलिंग करते हैं, जिससे हमारा मतलब कोड क्रैश भी नहीं होता और बच जाता है, सिर्फ एरर दे देता है। अब हम आ जाते हैं आज की वीडियो में, हम सीखेंगे उसकी कोडिंग और लाइव एग्जांपल्स और कुछ मज़ेदार पूरे टॉपिक को। तो आ जाते हैं VS कोड में। VS कोड में मैंने फाइल बनाई हुई है क्लास 12 की, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज ट्राई एक्सेप्ट। सबसे पहली एग्जांपल में ऐसे ही दे देता हूँ ट्राई एक्सेप्ट की। यहाँ हम लोग हमेशा इस तरह, इसका सिंटेक्स इस तरह का ट्राई लिखा हमने, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिजल्ट इक्वल टू 10 डिवाइड 0। अब आप सोचोगे क्या कर रहे हैं, 10 तो डिवाइड होता ही नहीं है 0 से, तो आप लोग को आगे पता चल जाएगा। अब हम आ जाते हैं एक्सेप्ट पर। एक्सेप्ट पे मैंने लिखा यहाँ पर 0 डिवीजन एरर, सही है। और यहाँ मैंने लिखा प्रिंट एरर डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउड। तो अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है हमारे पास। यहाँ मैंने लिख दिया पाइथन, यहाँ मैंने लिख दिया क्लास 12 और पाई, ये आ गया एरर डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउड। यहाँ अगर 0 से डिवाइड करने की कोशिश होती तो पाइथन कहता है बॉस ये गलत है, लेकिन हमने एक्सेप्ट ब्लॉक में उस एरर को पकड़ लिया। इसलिए अगर हम यहाँ एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं कर लेते तो प्रोग्राम हमारा नहीं लगाते तो प्रोग्राम क्रैश हो सकता था। इसलिए ये ट्राई एक्सेप्ट का काम होता है। अब अगर हम लोग यहाँ 0 की जगह लगा दें 2, तो अब देखना आप लोग आंसर इंशाल्लाह 5 आएगा। देखो आंसर कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। हमने सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्ट को दिखाया है, हमने पूरा रिजल्ट, हमने रिजल्ट को प्रिंट नहीं करवाया। यहाँ पे अगर मैं करवा दूँ ऐसे ही, अगर मैं लिख देता हूँ, कवर करो, यहाँ मैं कर देता हूँ प्रिंट रिजल्ट, अब देखो 5 आंसर आ गया, क्योंकि उस वक्त मैंने कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया था। और अगर यहाँ मैं रिजल्ट लिखूँ भी और यहाँ मैं लिख दूँ 0, तो भी क्योंकि डिवीजन 0 10 से 0 हो ही नहीं सकता, तो इतने एरर पकड़ लिया और प्रोग्राम हमारा क्रैश होने से बच गया। अब हम आ जाते हैं अपने एक स्पेसिफिक वर्सेस जेनरिक एरर पर, कि स्पेसिफिक और जेनरिक एरर में क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है। इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट और हम आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे मैंने लिखा ट्राई, यहाँ मैंने लिखा वापस से वही लिखा रिजल्ट इक्वल टू 10 0, यहाँ मैंने लिखा एक्सेप्ट, और अब यहाँ मैं लिखूँगा एक्सेप्शन। मैं इसको समझाता हूँ आप लोग से, पहले मैं कोड लिख लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को समझा दूँगा कि इसका मतलब क्या है। अब आ जाते हैं हम लोग, देखो ये मैं प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। तो यहाँ आ गया एरर डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउड, सही है। अब इसमें क्या है कि अगर आपको पता हो कौन सा एरर हो सकता है तो उसी टाइप का एक्सेप्ट लिखो, लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं हो तो एक्सेप्शन SE लिखो और पाइथन हर एरर को उसमें ही डाल देगा। अगर आपको पता हो तो आप लोग टाइप एरर भी लिख सकते हो, वैल्यू एरर भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप लोग को पता ही नहीं है कि क्या एरर निकल सकता है तो आप लोग लिखो एक्सेप्शन SE, तो पाइथन सारे मतलब एरर जो होंगे ना वो इसमें डाल देगा और इससे आपको टर्मिनल पर शो कर देगा। अब हम आ जाते हैं एल्स ब्लॉक के ऊपर। एल्स ब्लॉक क्या होता है, यहाँ पर मैं इसको करता हूँ, कंडीशन को हम कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। और हम इधर आते हैं, इधर हम लिखते हैं एल्स और यहाँ लिखते हैं हम लोग प्रिंट दिस विल नॉट बी एग्जीक्यूट बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शन। अभी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग का एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा,
सही है। और अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ ट्राई वे 2 और यहाँ आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो ये देखो ये 5 चल गया। जब ट्राई ब्लॉक सही से चलता है, कामयाब हो जाता है चलने में, तो एल्स ब्लॉक चलता है, वरना एल्स ब्लॉक नहीं चलता। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फाइनली ब्लॉक पर। फाइनली ब्लॉक क्या है? फाइनली ब्लॉक जैसे अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ फाइनली, और यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड। अब देखता, अब देखो अगर एरर आए, फाइनली ब्लॉक हर बारी में चलेगा, हर हाल में, चाहे एरर आए या ना आए। अब मैं यहाँ पे एरर डाल के भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ मैंने कर दिया, यहाँ देखो एरर डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, दिस विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड। अब एरर है या ना है, ये हर हाल में चलेगा, क्या? फाइनली ब्लॉक। अब हम आ जाते हैं एक एग्जाम्पल पर जिसमें हम सबको बाकायदा देखते हैं कि कैसे यूज़ किया जाता है। इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट। ये आ जाती है हमारी एक तौर पे रियल लाइफ फंक्शन एग्जाम्पल है, जिसमें हम लिखते हैं डेफ, एक फंक्शन बनाएंगे। हमने फंक्शन पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। यहाँ पे मैंने लिखा ए बी, और यहाँ आ गया थे हम, यहाँ पे लगाते हैं ट्राई का ब्लॉक। यहाँ से हम रिटर्न करेंगे, ये फंक्शन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, रिटर्न वगैरह का मतलब भी। यहाँ से हम आ जाते हैं एक्सेप्ट, ये बिल्कुल सही दे रहा है, हमें वीडियो लंबी होने से बचा सकते हैं हम। और यहाँ आ जाते हैं, इसके बाद हम फंक्शन को जैसे कॉल करते हैं वैसे कॉल कर लेंगे, डिवाइड, और यहाँ लिख देता हूँ मैं 10 2, और इसी तरह मैं दूसरा भी लिखता हूँ डिवाइड का, जहाँ लिखता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ। अब देखना, पहले हमारे पास चला दिस विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये 1 मिनट ये ऊपर वाला तो नहीं चल रहा भाई? नहीं, सही है। पहले हमारे पास चला दिस विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड, सही है। उसके बाद हमारे पास चला 5, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 10, उसके बाद फिर ये फंक्शन चला फाइनली का, और फिर आखिरी में हमारे पास एरर आ गया क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। ये हमारी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अब हम आ जाते हैं अपने रेस का यूज़ कब किया जाता है। रेस के यूज़ पर आ जाते हैं हम, इसको करते हैं, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं ताकि बार बार परेशानी ना हो, टर्मिनल पे सब मिल जाता है वरना। यहाँ पर आते हैं, यहाँ हम बनाते हैं डेफ चेक एज, और यहाँ लिख दिया मैंने एज। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाते हैं इफ़ की स्टेटमेंट और लिखते हैं एज 0, तो रेस कर दो, ये हम लोग खुद डालते हैं। ठीक है, रेस वैल्यू एरर एज कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर एज लेस देन 0 हुई तो एज कैन नॉट बी नेगेटिव। और हम लगाते हैं यहाँ पर आगे ट्राई का ब्लॉक, सही है, और यहाँ लिख देते हैं चेक एज -1, इसको मैं -5 कर देता हूँ, एक्सेप्ट वैल्यू एरर ऐसी एंड, ये अब देखो क्या प्रिंट करता है, इसने प्रिंट कर दिया एन एरर अकर एज कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ पर इसने एज कैन नॉट बी नेगेटिव जो हम लोग ने वैल्यू एरर किया था, क्योंकि हमने चेक एज, हमने एज को डिफाइन किया -5। अगर एज यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये थोड़ा यहाँ पे 10 लिखता हूँ और यहाँ पे 5 लिखता हूँ। अब देखते हैं क्या लिखा था, अभी भी नेगेटिव लिखा आया, सही है। तो ये हो गया हमारा रेस का क्यों यूज़ किया जाता है। आप खुद भी एरर रेस कर सकते हो जो आपको लगे कुछ गलत हो रहा है। जब आपको लगे कुछ गलत हो रहा है उस वक्त आप एरर को खुद भी रेस कर सकते हो। सबसे पहले हमने पढ़ा ट्राई ब्लॉक जहाँ आप कोड टेस्ट करते हो, एक्सेप्ट ब्लॉक जहाँ एरर को संभालते हो, एल्स ब्लॉक जब एरर ना आए तो चलता है, फाइनली ब्लॉक हमेशा चलता है, रेस आप खुद एरर उठा सकते हो। तो आज की वीडियो का लेसन यही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, और पाइथन का ग्लेडिएटर बन गया ये कमेंट कर देना, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि कितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।